इतना ऊपर मत करो, कैमरा हिलाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आशी के पापा चले गए थे तो यहाँ पे कपड़े देकर गए थे धुलने के लिए। और वही यहाँ पे मैं चेक कर रही थी पर्ची वगैरह कुछ है तो नहीं। कभी कदार क्या होता है हम भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर धुल दो तो फिर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं था, फिर डाल देते हैं धुलने के लिए। और फिर कमरे में लगा लेते हैं झाड़ू। पहले कमरा हम खाली कर देते हैं, यहाँ पे बिछौनी पड़ी रहती है तो गर्मी में क्या होता है कभी कदार हम लोग यहीं पर आकर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसको भी हम हटा देते हैं और फिर फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। आशी को भेज दिया था स्कूल, पास्ता लेकर गई हैं तो काफ़ी जिद कर रही थी तो आज हमने दे दिया। वैसे हम नहीं देते, मेरी कोशिश रहती है कि सब्जी रोटी या सब्जी पराठा ही टिफ़िन में दे क्योंकि छुट्टी भी काफ़ी लेट में होती है और खाली पास्ता खाने से तो होता नहीं है। और बच्चे क्या होता है कि जिद करने लगते हैं फिर उनको देना पड़ता है और ये सब क्या होता है नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, ख़ासतौर पे बच्चों को। मगर क्या करें, बच्चे मानते नहीं हैं। फिर यहाँ पे देखिए फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। और आशी का स्कूल क्या हो गया है, थोड़ा सा जल्दी हो गया है। पहले 9 बजे का था, अब 7:30 बजे का हो गया है। तो आशी को भेज दिया था, फिर हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था तो हमने सोचा लाओ साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं क्योंकि खाना हम थोड़ा सा लेट से बनाएंगे। तो फटाफट हम लग गए थे सफाई में। तो पहले झाड़ू लगा लिया, झाड़ू पूरे घर में अच्छे से लगा लिया है और आंगन में लगा लिया था, फिर कमरे में लगा लिया है और बाहर लान में लगा लिया था। फिर यहाँ पे देखिए पोछा लगा लेते हैं। पोछा हम 2 बार लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था। फिर इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे देखिए बेडरूम में। तो पहले वाला बेडशीट हमने हटा दिया है और ये दूसरा बिछा देते हैं। और हफ्ते में क्या होता है मैं एक बार हटा देती हूँ या गंदा हो जाता है कभी ज़्यादा तो मैं हटा देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, आशी है तो थोड़ा सा कुछ गिरा देती है या कुछ खाती पीती है तो गंदा हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए बेडशीट बिछा दिया है और फिर लगा लेते हैं झाड़ू। नीचे काफ़ी कूड़ा निकला था बेड के नीचे तो अंदर घुस घुस के जितना भी कूड़ा निकल रहा था उतना हमने निकाल लिया था। फिर एक डंडा लिया था, डंडे से हम कूड़ा निकाल रहे थे तो ये देखिए। और पन्नी में भर भर के हमने रख दिया फेंकने के लिए और इसके बाद भी इतना सारा कूड़ा निकल कर आया है। हमें ब्लैकमेल करने वाले लोग बहुत पसंद नहीं है। हम नहीं बनाएंगे, लो पीछे आ रही हूँ, कैसे दिखाएं, चलो करो। और दोस्तों यहाँ पे कमरा हमारा बेडरूम हमारा सेट हो चुका था। बेडशीट हमने बिछा दिया था, सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया था और खिलौने बिटिया हमारी जो इधर उधर करके रखती हैं वो भी हमने सही जगह पे रख दिया है। और बिटिया हमारी बड़ी तो हो गई है मगर खिलौने इधर उधर उनका पड़ा ही रहता है, मगर मना करो मगर मानती नहीं है। और यहाँ पे देखिए पहले सिंगारदान को पोंछ देते हैं। और हमारे कमरे में सबसे ज़्यादा गंदा हमारा ये ड्रेसिंग टेबल ही होता है, काफ़ी गंदा हो जाता है और पेन से पेंसिल से लिखती रहती हैं तो और भी गंदा हो जाता है। और बिटिया हमारी काफ़ी मतलब समझदार हैं मगर फिर भी कुछ न कुछ कभी न कभी शैतानियाँ कर देती हैं। तो फिर इसके बाद हम आ गए थे बाहर। बाहर का आंगन हम धुल लेते हैं, काफ़ी गंदा हो रखा था। इस समय क्या होता है कि हवा बहुत तेज़ चलती है जिसकी वजह से काफ़ी धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो जाता है और पत्तियां वगैरह उड़ के भी काफ़ी आती हैं अगल बगल से तो और भी गंदा हो जाता है। और बाहर का एरिया तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम धुलाई कर देते हैं और हफ्ते में 1 या 2 बार हम धुलाई कर देते हैं क्योंकि धुलाई अगर ना करो तो उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है। झाड़ू तो डेली लगता है मगर धुलाई करने से और भी अच्छे से साफ़ हो जाता है पूरा आंगन हमारा। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी खड़ी होती है तो और भी गंदा हो जाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी गंदा निकल रहा था, आप लोग देख सकते होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। आपके एक लाइक और कॉमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तो हमारा वीडियो भी बनाने का मन होता है, हमें हिम्मत मिलती है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट हम धुलाई कर ले।
और दोस्तों साफ़ सफाई का काम हमारा समाप्त हो चुका था। फिर इसके बाद आ गए थे किचन में। तो हम बनाने जा रहे थे आज लौकी का कोफ्ता। तो लौकी रखी हुई थी तो हमने सोचा कोफ्ता ही बना लेते हैं। सभी लोग खाते हैं हमारे घर में और सभी लोग को पसंद भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कद्दूकस कर लिया था लौकी, और ये आधा ही लौकी है, बीज हमने निकाल लिया, सारा गूदा ही गूदा लिया है। तो ये देखिए दोनों हाथ से दबा दबा के जितना भी पानी निकल रहा था वो पानी हम निकाल देंगे। तो ये देखिए ढेर सारा पानी निकलता है लौकी के कोफ्ते अगर बनाओ तो। और ये देखिए, और इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम सब्जी में ही यूज़ कर लेंगे। तो बस यहाँ पे अभी बेसन डाल दिया है, प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारी चीज़ों को डाल के, और साथ में डाल दिया नमक। इनको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को हम अच्छे से मिला के, ये देखिए सारा अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और फिर एक एक करके हम कोफ्ते बनाते जाएंगे। तो तेल गर्म हो चुका था तो एक एक करके डालते जा रहे थे, और ज़्यादा नहीं बने थे, थोड़े ही बने थे। तो ये देखिए एक तरफ के सीख चुके हैं, हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। और गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे ताकि अंदर तक हमारे कोफ्ते अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए पलट दिया है और एक एक करके हम सेकते रहेंगे। और फिर इसके बाद ये देखिए कोफ्ते हमारे बन चुके थे। फिर इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और दोस्तों लौकी भी बाज़ार से काफ़ी आ गई थी, तो कभी कोफ्ते बना लेते हैं, कभी लौकी का रायता बना लेते हैं। लौकी का रायता भी काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और गर्मी में क्या होता है, रायता वगैरह, दही, ये सब तो खाने में अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं। और फिर ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला भी हमने पीस लिया था। यहाँ पे कढ़ाई रख दिया, उसमें डाल दिया कटे हुए, अरे सॉरी, पिसे हुए प्याज डाल दिया। इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए मसाले भी हमारे पीस गए थे, बत्ती आ गई थी, फटाफट हमने पीस लिया था क्योंकि बत्ती चली जाती शाम के टाइम। हमारे यहाँ बत्ती नहीं रहती है, तो जैसे बत्ती आती है वैसे हमने मसाले पीस लिए। फिर इसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालेंगे ना तो ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनेगी, गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ पे फिर साथ में डाल दिए हमने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और साथ में डाल दिया हल्दी पाउडर, और नमक भी डाल दिया था। फिर हम मसालों को अच्छे से पका लेते हैं धीमी आंच में। और जब हमारे मसाले अच्छे से पके रहते हैं तो सब्जी तो अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी पक चुकी थी। फिर इसमें कोफ्ते बना के रखे थे वो डाल दिए हैं, और फिर इसको हम बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये देखिए फिर धनिया पत्ती डाल दी है, सब्जी हमारी बन गई है, टेस्टी से कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो धनिया थोड़ी सी थी तो हमने थोड़ी सी डाली है। और गर्मी में क्या होता है, धनिया भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये देखिए टेस्टी से हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। और फिर इसके बाद बाकी का काम भी समेट लेते हैं। तो यहाँ पे किचन को क्लीन कर लेते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम मिलेंगे एक और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।